नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके मैथ का चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन है वो करेंगे बहुत ही एकदम आसान से तरीके से और बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ। किस किस टाइप के आपके सवाल हैं, टोटल टाइप के अपन सवाल डिस्कस करेंगे और साथ में महत्वपूर्ण जो सवाल है वो भी अपन साथ में इसके डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आप इन सवालों को अच्छी तरह कोशिश कीजिएगा और साथ में इसी टाइप के और सवाल आप खुद हल करके देखिएगा ताकि आप एग्जाम में आने वाले पर्सन को आसानी से हल कर पाए। हमने पहला चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण पर्सन अपने डिस्कस किए हैं बहुत ही आसान से तरीके से। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो 2 नंबर चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण पर्सनों की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पर्सन इसमें से पूछे जाएंगे, किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं एक एक। तो सबसे पहले हम बात करें, यहां पर हमें सवाल दिया हुआ है निम्न में से एक बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है? तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी घात 2 होती है? अधिकतम घात कितनी हो? 2 के अलावा उसकी कोई भी घात है तो वो क्या नहीं है? द्विघात बहुपद नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखो x की घात 2 ये है, ये भी है, ये भी x की घात 2 है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा ऑप्शन पूछा था? देखो आपसे पूछा है नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट पूछा है नहीं, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी घात अधिकतम क्या होनी चाहिए? जिसकी घात यानी पावर 2 है वो तो है क्वाड्रेटिक, 2 के अलावा कोई भी है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद नहीं है। दूसरा बात करें बहुपद fx बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा? अगर इसमें x बराबर 2 रख दें तो देखो हमारे पास जो fx है वो हमें दे रखा है 4x प्लस 2। अगर हम x बराबर क्या रख दे? 2 रख दे तो f2 का मान कितना हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा? 10, 8 प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा? 10। और हमारा ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन। क्या दिया हुआ है? पुट x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 4x प्लस 2, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी। पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा सवाल था, हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 4 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों का योगफल। यहां पर आपको क्या दिया है? शून्यंकों का योगफल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द जीरोस का सम। तो यहां पर a बराबर देखें तो a x के साथ क्या है? 1, b बराबर देखें -2 और c बराबर क्या है? -8। हमें क्या है? जीरोस का सम फाइंड करना है। जीरोस का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है? -b बट्टे a। यहां पर b का मान कितना है? माइनस और -2 बट्टे a का मान कितना है? 1, तो 2 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये रहा सी ऑप्शन। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसका हमें क्या फाइंड करना था? हमें जीरोस का सम फाइंड करना था, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b बट्टे a। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। चलिए हम इसके आगे के टाइप के, देखो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको वैल्यू चेंज कर दी जा सकती है, संख्या चेंज कर दी जा सकती है, लेकिन सवाल ऐसे ही आपके पूछे जाने वाले हैं। अगला है किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद क्या होगा? द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2, देन द पॉलिनोमियल विल बी। आपको दिया हुआ है शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -3 और गुणनफल दे रखा है यानी अल्फा बीटा दे रखा है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू इसके साथ x प्लस अल्फा बीटा। हमें क्या करना है? सिर्फ इसके अंदर मान रखना है। तो मान रखोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये मान रखते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां पर इसको यहां पे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है? -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? -3, इसके साथ x प्लस का 2, x का मान अल्फा बीटा का मान कितना है? 2, ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +3x + 2। ये कौन सा ऑप्शन है अपन देख लेंगे।
ये जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कौन सा है? ये रहा बी ऑप्शन। जो वहां पर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, द्विघात बहुपद बन रहा है, वो इसके अनुसार हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अगला है एक द्विघात बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है? हमें पता है योगफल क्या होता है? योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है माइनस बी बटे ए, और गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा, क्या होता है? सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। देख लो कौन सा ऑप्शन है। पहले आपको योगफल कहा हुआ है तो पहले योगफल देखेंगे, बाद में गुणनफल। देखो क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें पता है इनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए, और इनका जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अपॉन सी अपॉन ए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। यहां पर देखो b बटे ए तो है लेकिन माइनस नहीं है, यहां पर देखो माइनस बी बटे और सी बटे, यही है। यहां पर देखो सी बटे माइनस में नहीं होता है, माइनस बी बटे, यहां दोनों ही माइनस के हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। अगला दिया एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ द 1 डिग्री आर कॉल्ड, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है या एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद में और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, सॉरी कुछ पर्सन दिए हुए इसी तरह के महत्वपूर्ण। आपको दिया हुआ है एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, बहुपद की घात है। बहुपद की घात कितनी है? जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात होती है वही उसकी घात होती है। तो घात क्या है? जो अधिकतम घात है वो इसकी घात होती है। अधिकतम पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है, क्या दिया है? पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है? जो आपको मैक्सिमम पावर दिखाई दे रही है, मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है? 3, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? 3। पावर भी क्या हो जाएगी? 3। यहां पे ऑप्शन हमारा 4 नहीं है, कितना है? 3 है, ध्यान रखना। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। पावर कितनी होगी? 3 होगी, यहां पर ध्यान रखना। अधिकतम घात कितनी होगी? 3। यहां पर ऑप्शन 4 नहीं है, ऑप्शन कितना है? यहां पर हम यहां पर चेंज कर लेते हैं ऑप्शन को। यहां पर जो दिया हुआ है आपको वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का योगफल। यहां पर इसके योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस द सम ऑफ द जीरोस। इसका क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये तो वही रहता है। फिर देखो 2 बार आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका क्या होता है? माइनस सी बटे ए, और लास्ट में जो आएगा, सॉरी प्लस का सी बटे, यहां पर इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? माइनस का डी बटे ए, माइनस का डी बटे। तो हमें क्या पूछा है? इनका प्रोडक्ट और सम पूछा है इन दो को, तो इन दो को ही आपको बताना है, माइनस बी बटे ए अपॉन माइनस डी बटे। कौन से में ऑप्शन है? माइनस बी बटे माइनस डी बटे, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर माइनस बी बटे माइनस डी बटे ए। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का सही रूप है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम का करेक्ट फॉर्म कौन सा है? हमें पता है क्या होता है, b इज इक्वल टू, अपन लिखते हैं, सॉरी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी अपन क्या है, ये दोनों होते हैं हमारे मल्टीप्लाई में, गुणा में, और वो होता है शेषफल प्लस में। तो देख लेते हैं कौन सा है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस गुणा शेषफल नहीं होता है, पहला गलत। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल नहीं होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल तो ठीक है, लेकिन माइनस शेषफल नहीं होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, हाँ लास्ट वाला सही है हमारा। कौन सा डिवीजन थ्योरम सही है? हमारा डिवाइडेंट इज इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इज इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकता है, आपको ऐसे और क्वेश्चन सेम टाइप के बना सकता है। जैसे यहां पर एक घात वाला पूछा है, द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात वाले को द्विघात कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघात। तो इस तरह के आपके संख्या या सवाल में बदलाव कर सकता है, लेकिन सवाल आपसे इसी तरह के पूछे जाने हैं। अब हम बात करते हैं जो शॉर्ट टाइप में एक एक नंबर में अति लघुतरात्मक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका देखते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको इससे भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? चाहे तो हम भाग करके देख सकते हैं, हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि हमारे पास ये संख्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें क्या है x माइनस 2 का भाग देने। तो x बराबर हम क्या रख देते हैं, यहां पर देखो हम थोड़ा सा हल किया, x बराबर x माइनस 2 बराबर 0 रख के मैं मान निकाल लेता हूं, x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर मैं 2 रख देता हूं, इसके अंदर क्या रख देता हूं 2 रखने पर x की जगह 2 रख दो आप, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 प्लस 1, इसको हल करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस 1, 6 और 4 10 और 1 11, हमारा शेषफल कितना आएगा 11 आएगा। इसको भाग करोगे तब भी क्या बचेगा, शेषफल 11 ही बचेगा। आप भाग करके भी देख सकते हो, ये वाला तरीका भी लगा सकते हो। इससे सीधा आप शून्य का इसका मान निकालो, एक शून्य जो क्या होगा वो उसके अंदर रख दो। यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस 2 दे रखा है, इस 2 को आप इधर लाओ, इस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर के, और 2 का मान रख दो इसके अंदर और हमारे पास शेषफल आ जाएगा। अब आप इसके अंदर भागफल करके देखोगे तब भी यही सेम आंसर आएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका है सीधा निकालने का। इसके बाद दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल। यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ये दे रखा है। इसमें a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब है b बराबर कितना है माइनस का 6 और c बराबर कितना है 7, c बराबर कितना है 7। अब आपको क्या है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग आपको पता है क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा से लिख देते हैं, जो होता है माइनस बी बट्टे ए। यहां पर b का मान कितना है हमारा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 6 बट्टे a का मान कितना है 1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। और शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा जो होता है हमारा c बट्टे ए, क्या होता है c बट्टे ए, और c का मान हमारा कितना है, c का मान है 7, 7 बट्टे 1 बराबर 7। तो आपको पूरा हल करके और वैसे नहीं निकालना है, सीधा आपको तरीका निकालना है और आप इस तरीके से इसको हल कर पाएंगे तो आपका 1 नंबर पूरा मिलेगा। 1 नंबर में ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, 1 नंबर में इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको दोनों इस तरीके से करने हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल 1/4, यानी आपको दे रखा है शून्यंकों का योग आपको दे रखा है 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का आपको गुणनफल दे रखा है, गुणनफल जो है वो है माइनस का 1। आपको क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको सूत्र याद होगा द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, इसके साथ हम लगाते हैं x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल उसके साथ x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो यहां लगा माइनस, शून्यंकों का योगफल कितना है 1/4, इसके साथ हमने लगा दिया x प्लस इसका मान कितना है माइनस का 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस माइनस 1। लेकिन हमारे बट्टे में संख्या 4 आ रही है, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपल चाहिए। तो पूरी समीकरण में 4 की गुणा करा दो, 4 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x²। ये 4 की गुणा करेंगे इसके साथ 1/4 को 4 की गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो माइनस का 1x या सिर्फ x लिख सकते हो, -1x लिखो या सिर्फ x लिखो, एक ही बात है -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा जो आपको ज्ञात करना था। इस तरह से आपको काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि शून्यंकों का योगफल और गुणनफल आपको दे दे और आपसे पूछे कि इसके शून्यंक द्विघात बहुपद क्या होगा, बताना है। एक और सवाल दे रखा है, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यंक क्या होगा। आपको एक रैखिक बहुपद दे रखा है ax प्लस b, तो हम लिखेंगे यदि ax प्लस b बराबर 0 हो तो
सिंपल सा, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। तो x का मान देखो क्या निकलेगा, b इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, बटे a के साथ x के साथ a क्या है, गुणा में, तो भाग में आ जाएगा यहाँ पे, और सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। ax प्लस बी बराबर आपको दे रखा है, ax प्लस बी दे रखा है, आपको कहा है इसका शून्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर 0 मान लेंगे, 0 मान के, और x का मान हमें निकालना है, तो x का मान लाएंगे तो b को इधर लाएंगे तो माइनस में, a इधर आएगा x के साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। एक और इस तरह का शॉर्ट टाइप का सवाल है जो भी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से। आपको ये दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3, इसके आपको शून्य ज्ञात करने, क्या करना है, शून्य ज्ञात करने। तो लिखेंगे यदि x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 3 प्लस माइनस। देखो पक्षांतरण करते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में जाएगा, अंडर रूट के अंदर। थोड़ा सा पक्षांतरण का आपको नियम याद होगा वैसे तो, अगर प्लस की संख्या है उसके बराबर को इधर ले जा रहे हैं तो माइनस, माइनस को इधर ले जा रहे हैं तो प्लस, अगर इधर गुणा में इधर जाएगी तो भाग में, इधर भाग में उधर जाएगी तो गुणा में, अगर इधर स्क्वायर के अंदर है इधर जाएगी तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगी, और इधर अंडर रूट के अंदर है और उधर जाएगी तो स्क्वायर में हो जाएगी। ये पक्षांतर के हमारे नियम होते हैं। जब भी हम बराबर के इधर ले जाते हैं तब ऐसा है। तो देखो बराबर के इधर स्क्वायर लेके गए तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका एक शून्य क्या हो गया, इसके जो शून्य हो गए, एक तो हो गया x बराबर प्लस अंडर रूट 3 तथा x बराबर माइनस का अंडर रूट 3, माइनस बाहर रहेगा ध्यान रखना अंडर रूट से। और ये सिंपल सा हम कर सकते हैं, इतना सा सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान से तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये थे इसके शॉर्ट टाइप। अब देखते हैं लॉन्ग टाइप में 2 नंबर में जो आपको सवाल पूछा जा सकता है वो क्या क्या है। सबसे पहला दे रखा है निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच भी करनी है। आपसे पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, उनका कोफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशन भी फाइंड करना है। तो चलिए हमारा पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आपको दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखो हमारी ये संख्या होती है गुणा कराने पर और ये आना चाहिए जोड़ने पर, तो ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर 10 और जोड़ने पर 7 आए, कितना होता है 5 और 2। तो मैं यहां पर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा जाएगा x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, और ये आ जाएगा यहां से कॉमन 2, तो x प्लस यहां पर भी कितना बचेगा 5, तो यहां क्या आ जाएगा x प्लस 5, और यहां क्या बचेगा, देखो यहां से x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 2। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो, x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, 5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो, 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2। ये हमारा अल्फा का और ये बीटा का आ गया। अब इसकी जांच करते हैं हम सत्यता की। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, हमें यहां पर सत्यता की जांच करनी है। देखो ये हमारा मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जरा मैं यहां से मान लिख लेता हूं, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर कितना है 10 है। अब हम चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। चलिए मान रखते हैं, अल्फा बीटा के हमने मान निकाल रखे हैं, अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -2। बराबर हमें चेक करना है माइनस बी बटे आता है या नहीं आता है। बी का मान कितना है, ये रहा, ये तो हमने माइनस ये लगाया है 7 और बट्टे में 1, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 7 और ये भी माइनस का 7, तो ये भी पहला तो हमारा योगफल का तो जांच हो गई है। ये हमने किसके लिए किया है, योग के लिए सत्यता जांच। अब हम गुणा के लिए करके देखते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बट्टे ए। अल्फा और बीटा का मान कितना है -5 गुणा -2 बराबर प्लस का 10। दोनों की अगर गुणा करें, तो -5 और -2 को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10, और बराबर में भी क्या है
10। तो ये भी हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच होगी। ये भी हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। और भी सवाल है, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनकी आप खुद प्रैक्टिस करनी है आपको, इनकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बता दिया है एक तरीका। अब आपको सत्यता की जांच का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको तरीका इसी तरह लगाना है। पहले आप इसके अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करोगे। ये हमारा अल्फा का मान है, ये हमारा बीटा का मान है। पहले आप इसके शून्यक निकाल लेंगे और फिर यहां पर इस तरह से सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है आपको। अल्फा बीटा का मान निकालोगे। जैसे हम द्विघात समीकरण को हल करना हमने सीख रखा है, वैसे ही हम द्विघात बहुपद को हल करते हैं। अल्फा बीटा के मान निकालते हैं शून्य किसके, और फिर अल्फा बीटा के मान निकालकर इस तरह की सत्यता की जांच हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी दोनों सवाल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के। नेक्स्ट हमने सवाल एक और देख रखा है। सवाल हम देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। px को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल बताना है। फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर बाय द डिवाइडिंग px बाय gx। px को gx से भाग देके हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका क्वोशेंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। दोनों में से कोई एक सवाल हम कर लेते हैं, एक सवाल आपको करना है। जैसे हम फर्स्ट वाला सवाल ले लेते हैं। यहां पर आपको px दे रखा है, मैं यहां पर सीधा सवाल लिखता हूं। यहां पर हम फर्स्ट वाला सवाल कर रहे हैं। ये हमारा सवाल है, मैंने यहां लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। gx क्या है, x प्लस 2 का हम भाग देंगे। किसका, x प्लस 2 का हम भाग देंगे। यहां पर जरा गौर से देखिएगा सवाल को किस तरह से हम करते हैं। अगर आपको एक सवाल समझ में आ गया तो सारे सवाल एक ही जैसे। सबसे पहले हम x की घात बराबर करते हैं। तो x की घात यहां पर देखो, संख्या कितनी है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 का बढ़ा कितनी बार बोलने पर 2 आता है, 2 बार। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर 2 लिखा। यहां पर 1 है, यहां पर 1 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे तो ये संख्या आएगी, अगर x के साथ संख्या है तो। और दूसरा हमारा, अब x की घात बराबर करें। x की घात यहाँ कितनी है, 1, यहाँ कितनी है 2। तो 1 से कितनी बढ़ाकर 2 कर दे तो 1x और लगा दो। क्या लगा दो, 1x और लगा दो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है हमारी x प्लस 2, इसको हम गुणा करना है 2x से। किससे, 2x से। गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x को 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे रहता है। यहां भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब 2x को इससे गुणा करेंगे तो 2 का 2 आ गया, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। x जब x से गुणा होता है तब क्या होता है, x स्क्वायर। ये उठा के आपको इसके नीचे रखना है। जो पद है सेम घात वाला सेम के नीचे आएगा, तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर रख देंगे, प्लस x वाले पद के नीचे हमने x वाला पद रख दिया। और फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा, सॉरी ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस के। ऐसे माइनस होने से क्या हुआ, पहला पद तो देखो पूरा पूरा कट हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का है, 2x स्क्वायर माइनस का। यहां बचा क्या, यहां देखो 3x प्लस का है, 4x माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का। तो 1x बच जाएगा और प्लस का 1 पीछे बचा हुआ ये रहा। अब हमें फिर से क्या करना है, यहां पर चिन्ह देखना है। पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आएगा। ठीक है। और यहाँ क्या है, x की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, घात सेम है, तो सिर्फ 1 से गुणा करेंगे। तो हम इसे 1 से गुणा करने वाले हैं। हम x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे। किससे, माइनस 1 से। माइनस 1 है तो माइनस 1 को प्लस 1 से गुणा करते हैं तो माइनस 1। माइनस x को इससे गुणा करते हैं तो माइनस 1, सॉरी x प्लस 2 है यहाँ पे। इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या है, माइनस का 1x और माइनस का 2। अब इसमें से चिन्ह चेंज करो। पहले चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो देखिएगा क्या आ जाएगा हमारा, एक में से एक, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट जाएगा। यहां बचेगा 2 और 1 3। ये हमारा क्या आ गया, शेषफल। ये क्या आ गया, शेषफल। तो हम यहां पर लिख देंगे भागफल कितना आया है, 2x माइनस 1, और शेषफल कितना आया है, 3। ये हम लिख देंगे क्वोशेंट, ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया। और इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। भाग वाला सवाल कोई भी आए आपको इस तरीके से करना है। ये भी भाग आपको खुद को करके देखना है। भाग आपको ये दूसरे वाला खुद करके देखना है। तो इस तरीके से आप साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब भाग वाले जो सवाल है ना इस तरह के, वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब ये नहीं है कि सर ने ये बताया तो यही भाग आएगा, सर आपने कहा तो ये। मैं आपको तरीका बता रहा हूं सिर्फ। इस तरीके के सवाल और आपसे पूछे जा सकते हैं।
ये सवाल हो गया। चलिए हम दूसरा सवाल कर ही लेते हैं, दूसरे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए चलिए हम इसके मान लिख लेते हैं। पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx का जो मान है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो अब हम इसी तरह भाग कर लेते हैं। देखो भाग हमें देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, किस में देना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखो सबसे पहले यहाँ x के साथ कोई संख्या है क्या? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम सबसे पहले घात बराबर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें चिन्ह देखना है, यहाँ पर चिन्ह प्लस, यहाँ पर चिन्ह प्लस। अगर चिन्ह एक जैसा है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ध्यान रखना। पहला चिन्ह तो लगाना, अगर प्लस है तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ 2 घात x की, यहाँ कितनी है? 3। तो 2 से 3 बनाने के लिए कितनी x की घात जोड़ेंगे? 1, या सिर्फ x लिख दो, 1 घात। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, यानी हमें जो ज्ञात कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हमें इससे गुणा करनी है x से। तो x से गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो x क्यूब। ध्यान से देखिएगा आगे, x क्यूब। तो जो पद है ना, x क्यूब वाले के नीचे x क्यूब वाला लिखेंगे और x वाले के नीचे x वाला लिखेंगे। यहीं पर ही बच्चों से गलतियां होती है। मैंने x क्यूब के नीचे तो x क्यूब लिख दिया, लेकिन मैं इसके नीचे x वाला पद नहीं लिखूंगा, मैं x वाले के नीचे लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2x, ध्यान रखना। यही इंपॉर्टेंट बात है, बस यही आपके ज्यादा समझने वाली बात थी, बाकी तो हम वैसे ही करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम चिन्ह चेंज करते हैं। पहले ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। देखते हैं कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। ये देखो 3x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कट गया। पीछे क्या बचा वो हम लिख देते हैं, हमारा पीछे जो बचा है वो लिख देते हैं। यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का 3x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाला लिख लिया। अब देखो 5 और 2 कितने हो गए? प्लस का 7x, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और पीछे माइनस का 3 बचा हुआ है। भाग में हम क्या करते हैं, वैसे भाग करते हैं तो एक ही संख्या उतारते हैं, यहाँ जो बची हुई है वो उतार दो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, यहाँ पर x, इसका x के आगे प्लस है या माइनस है, अलग अलग चिन्ह आते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। जब एक जैसा चिन्ह होगा, चाहे दोनों माइनस के ही क्यों ना हो, एक जैसा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, तो यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ दोनों अलग अलग है, कोई सा भी एक माइनस है और कोई सा भी एक प्लस है, तो वहां माइनस आएगा। अब देखो यहाँ इसी घात कितनी है? 2, यहाँ पर भी 2, तो बाकी घात तो बराबर है, लेकिन x के साथ यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है ना, इसलिए तो हम इसको गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किससे गुणा करना है? -3 से। ये -3 है ना, सिर्फ इससे गुणा करेंगे। तो -3 को -2 से गुणा करते हैं तो आता है प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस होता है। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये उसी के नीचे रखना है जो उसके जैसा पद है। एक्स स्क्वायर वाले के नीचे हमने एक्स स्क्वायर वाला पद रख दिया, और संख्या वाले के नीचे संख्या रखेंगे, ध्यान रखना। ये रख दिया, चिन्ह चेंज करो, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है। जस्ट इससे ऊपर वाला चिन्ह देखना है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, तो उसको काट दो। ये 3x स्क्वायर माइनस का, ये 3x स्क्वायर प्लस का। अब ये चिन्ह नहीं है इसके आगे, ध्यान रखना। अब ये वाला चिन्ह नहीं है, ये वाला चिन्ह है, और इसके आगे अब ये चिन्ह नहीं है। कौन सा है? ये है। अब इसको हमें इस अनुसार करना है, इस चिन्ह को लेकर। तो ये 7x तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, और ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और माइनस का 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? शेषफल आ गया। क्या आ गया? शेषफल। तो यहां पर लिखेंगे भागफल, यानी क्वोशिएंट कितना आ गया इसका? मैं सीधा क्यों लिख रहा हूं, जो हमारा है x माइनस 3, और शेषफल कितना है, जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि हम गुणा किस तरह से करते हैं। ये दोनों ही गुणा आपको देखो समझ में आनी चाहिए। जो एक एक पद लेते हैं उससे गुणा कराते जाते हैं। चिन्ह को बहुत ध्यान रखना है, अगर एक भी चिन्ह आपने गलत लगा दिया तो पूरा सवाल गलत चला जाएगा। इसलिए हमें भाग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए हम इसके आगे वाला एक और सवाल है वो देखते हैं। आपको फिर से एक बहुपद दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 को बहुपद gx x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1 का भाग देकर जांच कीजिए
कि fx gx का एक गुणनखंड है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं कि एक गुणनखंड है या नहीं? इन द पॉलिनोमियल fx आपको दे रखा है, चेक दैट बाय द डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल gx आपको दे रखा है gx इज ए फैक्टर ऑफ fx। कब फैक्टर होता है, कब नहीं होता है? जब हम gx का भाग दें और शेषफल 0 आ जाए। क्या आ जाए? शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा? वो होगा उसका गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। अगर शेषफल कुछ और आ गया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम करके देख लेते हैं, हमारा भाग करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो सबसे पहले है 3x की पावर 4। थोड़ा सा पेन कम लाइट ले लेते हैं। प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और भाग किसका देना है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का हमें भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो x स्क्वायर के साथ संख्या, यहां पर सबसे पहले चिन्ह देख लो, दोनों ही प्लस का है तो ये प्लस का आएगा। अब देखो यहाँ x के साथ कुछ संख्या है क्या? नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है 1 का बड़ा कितनी बार बोलने पर 3 आएगा? 3 बार आएगा। सबसे पहले चिन्ह, फिर संख्या और फिर x की पावर देखनी होती है। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2 और कितनी करनी है? 4। 2 से 4 बनाने के लिए x की पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 2 लगानी पड़ेगी। अब ये पद आ गया, इसको इससे गुणा कर दो। इसको हम गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3x स्क्वायर से गुणा करना है। इसके आगे प्लस है, ये प्लस 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 हो जाएगा। 1 से गुणा करने पर हमें पता है वापस वही संख्या। 3x स्क्वायर को 1 से गुणा किया, यहां गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, x स्क्वायर और 1x ये रहा, x की पावर 2 ये और ये जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके आगे दोनों के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। यहां पर देखिएगा संख्या नहीं है, इसका मतलब 3 का, तो ये 3 वापस लिख दिया। x स्क्वायर x की पावर कितनी हो जाएगी? 4। सेम घात वाला पद सेम घात वाले पद के नीचे आएगा। 3 घात वाला 3 के नीचे, 4 वाला 4 के नीचे और 2 वाला 2 के नीचे लिख देते हैं। यहां आ जाएगा 3x की पावर 4 प्लस यहां आ जाएगा 9x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब हम चिन्ह चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। चिन्ह चेंज करने के बाद में देख लो कोई संख्या कट रही है क्या? बिल्कुल, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। बाकी बचा हुआ हम वापस लिख देते हैं, बाकी जितना भी बचा है वो सारा नीचे आ जाएगा। ये देखो, ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस बड़ा है 9 का, 9 में से 5 घटाओ तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस का हो जाएगा 10x स्क्वायर। देखो दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएंगे और माइनस का, ये बाकी वाली तो कोई जुड़ घट नहीं रही है, तो ऐसा कैसा? सिर्फ नीचे वाली चिन्ह संख्या का चिन्ह चेंज करते, ध्यान रखना, ऊपर वाली वैसी की वैसी रखती। अब वापस से देखेंगे, यहां से तुलना करो, ये x की पावर यहाँ प्लस माइनस पहले देख लो, अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इसको मैं यहां लिख लेता हूं 3x स्क्वायर माइनस, उधर अपन गुणा कर लेंगे, यहां से हटा के मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब देखो चिन्ह पता चल गया। अब संख्या देख लो, 1 का बड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा? 4 बार, तब 4 आएगा। अब पावर देखो, x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 1, यानी इसको हमें इससे गुणा करना पड़ेगा। हमारा एक पद आ गया है दूसरे वाला, 4x को इससे गुणा करना है, तो हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। ये हमने पहली गुणा की है, यहाँ दूसरी गुणा कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें गुणा करना है माइनस 4x से। 1 से गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 4x, इसको इससे गुणा करो, 3 को 4 से गुणा किया 12 माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। चिन्ह अलग अलग होते ही, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, माइनस आता है। x को x से गुणा करेंगे तो 1x ये रहा, 1x ये रहा, पावर 2 हो जाएगी। अब इसको इससे गुणा करो, माइनस का 4, संख्या का वाला ये तो जाएगा x स्क्वायर और x कितना हो जाएगा? x की पावर 3। ये इसके नीचे उठा के रख दो, वो जो गुणा करने पर है वो इसके नीचे, माइनस का 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का माइनस का 4x, माइनस का 4x। वही चिन्ह चेंज करके इसको हल करो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब देख लो कोई संख्या कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है, ये इससे कट जाएगा, ये 4x क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है। बाकी बचा हुआ हम वापस से लिख देते हैं नीचे, ये कट गया, ये प्लस का माइनस का, क्या बचेगा? 1 प्लस 1 माइनस तो घटाव होगी, बड़े में से छोटा घटा दो, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, और 12 बड़ा है प्लस का, तो ये आ गया। ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6x और प्लस का 2। अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे वापस से यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसके आगे कोई नहीं है, मतलब प्लस आएगा।
संख्या देखते हैं एक, यहाँ पर 2, एक का पारा कितनी बार बोलने पर 2 आता है? 2 बार। फिर से आगे देखते हैं एक्स की पावर कितनी है? 2, यहाँ पर पावर बराबर आ जाती है, फिर कुछ नहीं लेना, फिर सब संख्या लेंगे। तो तीसरी बार जो गुणा करेंगे वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी वो भाग है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको गुणा किससे करनी है? अगला पद है हमारा 2 से, तो इसको 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 6x, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 का। इसके नीचे रख दो, इसके नीचे रख दो, तो रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 6x प्लस 2। चिन्ह चेंज करो, चिन्ह चेंज करो, यहां हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो कोई संख्या कट रही है क्या? देखो कोई संख्या कट रही है क्या? ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। बचेगा क्या? बचा हमारा क्या है? शेषफल। शेषफल क्या आया है? शेषफल आ गया 0। अगर शेषफल आ गया 0 तो इसका मतलब जो fx है, सॉरी gx जो है, gx fx का एक गुणनखंड है। Where gx is a factor of fx, gx is a factor of fx, ये क्या है? fx का एक फैक्टर है। बस इतना सा आपको लिखना है। अगर शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम लिख देते हैं gx fx का एक फैक्टर या गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा शेषफल 0 आया है, तो इस तरीके से हम ये वाला सवाल भी कर सकते हैं, ये वाला सवाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी तरीके और भी सवाल अगर कर लेते हो, मतलब इस टाइप के आपको सारे सवाल हल करने हैं, और क्या करना है, इसी तरह के और सवाल आपको हल करके देखने हैं। भाग वाले आप 2-3 सवाल और प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में सत्यता की जांच वाले सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी तो आपके शॉर्ट टाइप के जो करा रखे हैं उसी तरह के आप हल कर लेंगे तो एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन। आप इन सवालों के दूसरी संख्या के साथ आप हल जरूर करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, खुद कॉपी में करके देखिएगा, ताकि आप इसके नंबर अचीव कर पा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।